जैसे कि आप सभी ने देखा ये थंबनेल में कि आज मैं आपको बताने वाला हूं आई लव यू टू का मतलब होता है धोखेबाज, और ये मैं प्रूव करके तभी जाऊंगा यहां से। तो देखिए और एंड तक देखिए तभी समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों अक्सर लोग कभी भी कहीं ना किसी को कभी ना कभी आपको भी कोई भी आई लव यू टू बोला ही होगा। तो जब भी इस तरीके से सेंटेंसेस कोई भी अगर बोले तो समझ जाओ कि सामने वाला धोखेबाज है। और कैसे है मैं आपको बता दे रहा हूं। जैसे कि दोस्तों कभी भी आप देखें तो दो चीजें भी के मीनिंग में होता है। एक होता है आल्सो और एक होता है टू, और दोनों के मीनिंग क्या होता है दोस्तों? भी। ये तो आप जानते हैं, ये पहले बेसिक चीज है, इसको अगर समझ गए तो आप अभी समझ में आ जाएगा। और एक चीज इसके साथ में समझ ले दोस्तों, सब्जेक्ट के बाद में अगर भी आता है, सब्जेक्ट के बाद में अगर भी आता है तो दोस्तों हमारा क्या यूज होगा? आल्सो का यूज होगा, यानी कि इसका यूज होगा। लेकिन जब भी दोस्तों हमारा अगर ऑब्जेक्ट है जुमले में, उसके बाद में अगर हमारा भी आता है तो इसके लिए दोस्तों हम लोग क्या यूज करेंगे? टू का यूज करेंगे, यानी कि टी डबल ओ का यूज करते हैं। सो गाइस अगर आपको ये बातें समझ में आ गई है, एक बार फिर से समझ लीजिए, आल्सो और टू दोनों के मीनिंग होता है भी, लेकिन दोनों का यूज अलग अलग तरीके से होता है। जब सब्जेक्ट के बाद में अगर भी आता है तो आल्सो का उपयोग होता है, और जब ऑब्जेक्ट के बाद में भी आता है तो टू का उपयोग होता है। अगर ये बात आप लोग समझ लिए हैं तो फिर आगे समझने में आप लोगों को आसानी हो जाएगी। मैं दोस्तों इस चीज को प्रूव करने के लिए पहले कुछ दो तीन जुमले मैं आपको दे देता हूं। जैसे मैं अगर आपको बोल दूं दोस्तों कि मैंने मैंने या ये भी बोल दूं, मैं भी खाना खाऊंगा, मैं भी खाना खाऊंगा, खाऊंगा, मैं भी खाना खाऊंगा। ओके गाइस, और यही चीज मैं अगर बोल दूं कि मैं खाना भी खाऊंगा, मैं बोल दूं कि मैं खाना भी खाऊंगा, भी खाऊंगा, मैं खाना भी खाऊंगा। सो गाइज अगर इस तरीके से सेंटेंसेस है तो दोनों में समझने की चीज है। मैंने आपको पहले में बताया था कि मैं के बाद यानी मैं चूंकि एक सब्जेक्ट है, उसके बाद में अगर भी आता है तो यहाँ आल्सो यूज होगा। तो इसका जो है हम लोग क्या बनाएंगे? आई आल्सो, आई आल्सो। अब यहाँ आई विल आल्सो बोलेंगे, सॉरी, आई विल आल्सो, आई विल आल्सो ईट फूड, आई विल आल्सो ईट फूड, कि यानी कि अब इसका मीनिंग आई विल आल्सो ईट फूड, यानी कि मैं भी खाना खाऊंगा। लेकिन यही चीज दोस्तों सब्जेक्ट है, उसके बाद में हमारा खाना है, चूंकि एक फूड है और ये खाना ऑब्जेक्ट में से आता है यानी मफूल में से आता है, तो इसके बाद में भी हमारा आ रहा है। तो दोस्तों हम इसको देखिए किस तरीके से बना रहे हैं। आई विल ईट फूड, आई विल ईट फूड। अब यहां टू लगा देंगे, आई विल ईट फूड टू। अब यहां दोस्तों अब ये समझने की चीजें हैं। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर सब्जेक्ट के बाद में अगर भी आ रहा है, आल्सो आ रहा है, सब्जेक्ट के बाद में भी आ रहा है तो आल्सो का यूज होगा। तो अब यहां देखिए दोनों में मीनिंग सेम नहीं लग रहा है, बल्कि इसका आई विल ईट फूड टू यानी मैं खाना भी खाऊंगा। यहाँ इसकी इच्छा ये है कि खाना भी खाएगा और भी जो चीजें मिल जाएगी वो भी, यानी कि जो भी टेबल पे रखा है जैसे ये ड्राई फ्रूट वगैरह वो भी खाएगा, या कोई भी चीज ऐसा है कि जो भी केला खाएगा, यानी कि सिर्फ केला नहीं सेब भी खाएगा। ये इस तरीके से इसके अभी इच्छा बहुत सारे हैं। तो अब ये इसमें मैंने क्या कहा कि मैं भी खाना खाऊंगा। मान चलिए कि दो चार लोग बैठ करके खाना खा रहे थे, मैं भी पहुंच गया, मैंने कहा मैं भी खाना खाऊंगा, तो वहां हम बोलेंगे आई विल आल्सो ईट फूड। सो गाइज अगर ये बातें समझ में आ गई हो तो फिर मैं आप लोगों को एक और ऐसे कुछ जो है बोल दूं। तो ऐसे जैसे मैं आपको बोल दूं कि तुमने, मैं आपको बोल दूं कि तुमने तुमने खाना, या तुम यहां बोल दूं तुम खाना खाना खा चुके, खा चुके। ओके गाइस, तुम खाना खा चुके। अब यहां मैं इसलिए खाली छोड़ दिया हूं कि अब यहां देखिए भी मैं लगा रहा हूं, तुम भी खाना खा चुके, तुम भी खाना खा चुके। और यहां मैं बोल दूं दोस्तों, नीचे वाले में बोल दूं तुम खाना भी खा चुके, खाना
भी खा चुके, खाना भी खा चुके, तुम खाना भी खा चुके। सो गाइज इन दोनों में डिफरेंस देखिए, मैंने पहले ही बताया था कि सब्जेक्ट इसमें क्या है, तुम है, इसकी इंग्लिश आती है यू, चूंकि आप लोग जानते हैं कि सब्जेक्ट में से आता है। तो अब मैं इसकी इंग्लिश अगर बनाऊं दोस्तों, तो मैं क्या बनाऊंगा, तुम भी खाना खा चुके, यानी कि यू, मैं कैसे बनाऊंगा, यू, अब सब्जेक्ट के बाद में अगर आया तो आल्सो लगाएंगे, यू आल्सो। अब यहां आल्सो पहले नहीं लगाए, हैव यू हैव आल्सो ईटन फूड, ईटन फूड, यू हैव आल्सो ईटन फूड, यानी कि तुम भी खाना खा चुके, यानी कि काफी लोग खाना खा रहे थे और उसके बाद में जो है खाना बच गया, खाना मतलब कम पड़ गया, तो बोले कौन कौन अब बचा है, तो बोलेंगे कि मजाक में बोलते नहीं है कि अरे यार मैंने नहीं खाया, तो बोल देंगे नहीं तुम भी खाना खा चुके, यानी कि इसने भी खाना खा लिया, इसने भी खाना खा चुका है, ये भी खा लिया, ये भी खा लिया, ये भी खा लिया है। तो अब इस तरीके से जब बोलना है तो यू हैव आल्सो ईटन फूड। अब यहाँ दोस्तों हम इसकी अगर इंग्लिश बनाएंगे, तुम खाना भी खा चुके, यानी कि मान चलिए कि खाने के साथ इससे पहले पहले स्नैक्स में बहुत सारी चीजें खाया और बहुत ऐसी चीजें जो थी जो खाता चला गया। अब बोले कि तुम खाना भी खा चुके, तो अब तुम खाना भी खा चुके तो बोल देंगे यू हैव ईटन फूड टू, यानी कि तुम खाना भी खा चुके, तुम खाना भी खा चुके, तुम खाना भी खा चुके। अब दोस्तों यहां देखिए ऑब्जेक्ट के बाद में हमारा भी आया। अच्छा ये बात समझ में आ गई कि टू का यूज कहां लगता है, कि तुम जब भी टू आएगा तो दोस्तों ये समझ लीजिएगा कि ये सामने वाला जो है अभी किसी और चीज की इच्छा रखता है। ये तो बात समझ में अगर आप लोगों को आ गई होगी। तो अब मैं आता हूं कुछ इंग्लिश में मैं बताता हूं, अभी ऐसे नहीं समझ पाएंगे। मैंने कह दिया आई एम आल्सो हैप्पी, मान चलिए कि किसी ने कहा कि आई एम वेरी हैप्पी, तो अब कोई मैटर हुआ था और खुश है, किसी ने आपसे कहा कि आई एम आल्सो हैप्पी, आपने कह दिया कि मैं भी खुश हूं, ऐसे बोल रहा आई एम आल्सो हैप्पी। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, उसके बाद में यहां बोल दे टू, आई एम हैप्पी टू। अब देखिए दोनों के, अब खुद समझ में आ जाएगा, दोनों की ट्रांसलेशन करिए तो समझ में आ जाएगा। इसके मीनिंग हुआ कि मैं भी खुश हूं, यानी कि तुम्हारे खुशी के साथ खुशी में मैं भी शामिल हूं, खुश हूं, ये हो गया। ओके गाइस, मैंने कहा कि मैं भी खुश हूं, अब यहां मैंने बोल दिया आई एम हैप्पी टू, यानी कि हाँ जो है मैं खुश भी हूं, मैं खुश भी हूं, यानी कि इसको खुशी नहीं थी लेकिन सामने वाले को बोल दिया कि अरे यार तुम जिंदा हो, हाँ मैं भी खुश हूं, यानी कि मैं खुश भी हूं। अगर यही बोल दे यार तुम जो है ठीक ठाक हो, सही सलामत हो, तुम बहुत खुश हो, अरे मैं भी बहुत खुश हूं, तो इस तरीके से बोलते हैं। अब देखिए दोनों में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का फर्क है, यहाँ ऑब्जेक्ट है, यहाँ ऑब्जेक्ट है, और यहाँ के बाद में भी आया, और यहाँ देखिए ये चूंकि दोस्तों ये एक सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद में सब्जेक्ट के बाद में ये सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद में हमारा भी आया। अब देखिए दोस्तों दोनों में फर्क यही है, आल्सो और भी का। तो ये दोनों चीजें अगर समझ में आ गए, अब मैं मेन पॉइंट पे चलता हूं। अब देखिए अब खुद ही डिसाइड करिए कि दोनों में क्या फर्क है। मैंने कह दिया आई लव यू टू, मैंने क्या कहा आई लव यू टू, और यहां मैंने कह दिया आई आल्सो लव यू, आई आल्सो लव यू। अब देखिए दोनों का ट्रांसलेशन खुद करिए, ईमानदारी के साथ करिए, दोनों में देखिए फर्क आया कि नहीं आया। आई लव यू टू, यानी कि मैं, अब इसका तर्जुमा देखिए, लव चूंकि एक जो है, अब आई के साथ में जो है यू, ये चूंकि एक जो है दोस्तों क्या है हमारा
ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बाद में टू आया। अब दोस्तों अब इसका ट्रांसलेशन क्या करेंगे, मैं तुमसे भी मैं तुमसे भी प्यार करता हूं। अब देखिए, अब इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो कैसे करेंगे, मैं भी तुमसे प्यार करता हूं, मैं भी तुमसे प्यार करता हूं, प्यार करता ओके गाइस। अब देखिए दोनों में डिफरेंट देखिए, मैं तुमसे भी प्यार करता हूं यानी कि अभी आप एक अलग है और इंस्टाग्राम वाले अलग है, फेसबुक वाले अलग है, ये ट्विटर वाले अलग है, यानी कि मैं तुमसे भी प्यार करता हूं, इसके अलावा और किसी से प्यार ऑलरेडी मैं करता ही करता हूं। इसमें क्या आया दोस्तों, आई ऑल्सो लव यू, यानी कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूं। किसी ने कहा आई लव यू, किसी ने क्या बोला आई लव यू, किसी ने क्या बोला आई लव यू, यानी कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। सामने वाले मान चलिए कि गर्ल है, उसने कहा, अब किससे कहा, बी से कहा यानी कि बॉय से कहा, तो अब उस सामने वाला क्या कहा, आई आल्सो लव यू। तो अब इन दोनों के प्यार में, इन दोनों के लव में क्या है दोस्तों, सच्चाई है। इन दोनों के लव में क्या है, सच्चाई है। लेकिन यहां दोस्तों अगर किसी ने कह दिया आई लव यू टू, यहां अगर किसी ने कह दिया आई लव यू टू, तो आई लव यू किसी ने कहा, मान चलिए गर्ल्स ने कहा बॉय से, तो अब इसने कहा आई लव यू टू, यानी मैं तुमसे भी प्यार करता हूं, इसके अलावा ऑलरेडी मेरे पास कोई है। तो अब दोस्तों चूंकि अगर आप ये बातें समझ गए हैं तो कभी भी आई लव यू टू मत बोलना, वरना धोखेबाज करार दिए जाओगे। ये बात हाशिम सर की याद रख लेना। ये इंग्लिश है, उसी लेवल से मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं जो बताया हूं ये ग्रामर्टी है, बेहतरीन तरीके से मैंने शुरू ही से बताया था। तो अब चूंकि धोखेबाज मत बनिएगा, जो भी बनिए गद्दार मत बनिए, वफादार बनिए। सो गाइस कभी भी अब आप आई लव यू टू मत बोलिएगा, आई लव यू टू बिल्कुल भी मत बोलिएगा, बल्कि क्या बोलेंगे, आई आल्सो लव यू, आई आल्सो लव यू। ये इस तरीके से सेंटेंसेस आप बोलिएगा। मिलते हैं फिर इस तरीके के मजेदार वीडियो के साथ। हाँ, अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वरना बाद में इस वीडियो को, इस तरीके के हर आने वाले वीडियोस के लिए आप रोएंगे तब भी नहीं मिलेंगे। तो अभी भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वरना अगर मेंबरशिप कर दिया ना तो फिर वाकई कभी नहीं मिल पाएगी वीडियो। तो दोस्तों जरूर जाकर के मेरा हाशिम स्ट्रीट ऑफ इंग्लिश लेंगे उसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबाइए, ताकि हर आने वाली वीडियोस आप तक जरूर पहुंचते। मिलते हैं इस तरीके की वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।